नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 2 अप्रैल और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जो भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, वो सारी ही चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है भाई, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट करे अपना सवाल देखते हैं, अपने क्वेश्चंस देखते हैं। और जो भी आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। हाल ही में सार्वभौमिक, देखिए क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे मनाया गया है। आपको डे बताना है कि कब मनाया जाता है ये। आपके ऑप्शंस हैं 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च या फिर 28 मार्च। देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 28 मार्च। 28 मार्च को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं हम? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, यानी कि सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाते हैं। याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया है, यह आपको बताना है। नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट हेल्ड रिसेंटली, बताएंगे कौन सा है और ये 47वां है भाई। ठीक है, कहां पर ये हाल ही में हुआ है? लखनऊ, जयपुर, करनाल या फिर हैदराबाद। इन चारों में से अगर आप जानते हैं करेक्ट आंसर तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है भाई, देखिए यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लखनऊ। तो लखनऊ में ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ है हाल ही में। ठीक है, और कौन सा है? तो इसका जो क्रम है वो है 47वां। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है, यह आपको बताना है। आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हाल ही में किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय, ठीक है, यानी कि लेवल, जो स्टेट लेवल है आपका, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग जो है आपकी, कहां पर ये रिसेंटली हुई है, ये आपको बताना है। किसने ली है ये हुई है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। तो किस राज्य के साथ ये वाली बैठक हुई है, ये आपको थोड़ी सी याद रखना है। सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है या फिर त्रिपुरा है, बताइए। देखिए इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, हाल ही में किस राज्य ने 8वीं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। आरबीआई ने सिक्किम के साथ ये वाली बैठक अभी हाल ही में की है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बन चुकी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। हाल ही में दुनिया की सबसे अमीर 5वीं महिला कौन सी बन चुकी है, यह आपको बताना है। हु हैज रिसेंटली बिकम द 5th रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 5वां स्थान किसने प्राप्त कर लिया है लेडीज में, ठीक है ना, वुमेन में, ये आपको बताना। नीता अंबानी, जूलिया कोच, एलिस वोल्टन या फिर रोशनी नडार, बताइए। नीता अंबानी, जूलिया कोच, एलिस वोल्टन, रोशनी नाडर। देखिए यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोशनी नाडर। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, रोशनी नाडर ये विश्व की 5वीं सबसे अमीर महिला बन चुकी है भाई हाल ही में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, वुमेन से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखेंगे इसको सभी लोग। और पीडीएफ देखिए भाई, पीडीएफ आपको मैं बता देता हूँ बार बार, पीडीएफ आपको ये सारी ही पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है ना, जो भी क्लासेस होती है आपकी करंट अफेयर्स की, सारी ही आपकी क्लासेस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी आपको मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। ठीक है ना, लिंक मैं सब जगह शेयर करता हूँ, लेकिन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है। ठीक है भाई, चलिए तो ज्वाइन हो जाना जरूर पीडीएफ के लिए। आप पीडीएफ भी मिलती है आपको और भी काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको देता रहूँगा। अब देखिए, हाल ही में कौन सा शहर, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन चुका है, ये आपको बताना है। एशिया की बात यहाँ पर हो रही है, जो अपना कॉन्टिनेंट है एशिया, यहाँ पर विच सिटी हैज रिसेंटली बिकेम द बिलियनर्स कैपिटल ऑफ एशिया, ये आपको बताना है। बिलियनर्स यानी कि अरबपतियों की राजधानी कौन सी सिटी यहाँ पर बन चुकी है? आपके ऑप्शंस हैं संघाई, टोक्यो, मुंबई या फिर सिंगापुर। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहीं भी कि हाल ही में ऐसा कौन सा शहर है जो एशिया में, जो आपके बिलियनर्स की कैपिटल बन चुकी है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई संघई। ठीक है, संघई, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघई। ठीक है, याद रखेंगे, संघई बन चुकी है कैपिटल ऑफ बिलियनर्स ऑफ एशिया।
चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए पूछा जा सकता है, ये आपसे कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। कहाँ पर जो आपका पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो ये आपका हुआ है, ये आपको बताना है कहाँ पर हुआ है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो आपका रिसेंटली में हुआ है, आपको बताना है। IIS बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT रुड़की या फिर IIT दिल्ली, बताइए कहां पर हुआ है। तो यहां पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा IISc, ठीक है ना, IISc बंगलुरु, याद रखेंगे IISc बंगलुरु, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नैनो जो आपका पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स शो रोड है, ठीक है ना, इसका उद्घाटन हुआ है हाल ही में। चलिए अगला देखो भी, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर अपना काम कर रही है, ये आपको बताना है। जो आपका नर्मदा टूरिज्म कॉरिडोर है, नर्मदा टूरिज्म कॉरिडोर है जो, एक सेकंड ये कहां पर पहुंच गए हम, हाँ, जो आपका नर्मदा टूरिज्म कॉरिडोर है, इसके लिए मतलब कि इसके लिए काम कर रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सरकार किस राज्य के साथ मिलकर कर रही है, यानी कि दो राज्यों की सरकारें मिलकर के नर्मदा टूरिज्म कॉरिडोर के लिए काम कर रही हैं, ये आपको बताना है। दो राज्य की सरकारें, एक तो आपका MP है और दूसरी कौन सी सरकार है, कौन सा राज्य है जो इस पर काम कर रहा है, इन दोनों के सहयोग से ये काम हो रहा है। कौन सा, गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर, ठीक है ना, गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर, इसको गंगा और है भैया आगे, गंगा नर्मदा टूरिज्म कॉरिडोर। तो यहां पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, उड़ीसा, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में से आपका हो जाएगा यहां पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो MP और UP मिलकर के दोनों ही गंगा नर्मदा टूरिज्म कॉरिडोर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। देखिए गंगा का नाम आ रहा है तो उत्तर प्रदेश जरूर आएगा वहां पर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हाल ही में CDS देखिए CDS आपको पता होनी चाहिए, तो पहले तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि CDS आपके कौन है हाल ही में। तो CDS यानी कि आपके कौन है, जनरल अनिल चौहान, ये आपके CDS हैं वर्तमान के, ठीक है ना। और सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले CDS कौन थे, तो विपिन रावत आपके आ जाएंगे। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि सबसे पहले CDS कौन है, तो आपके विपिन रावत है। लेकिन अब कौन है वर्तमान में, वो है आपके जनरल अनिल चौहान, ठीक है। तो यही है, तो CDS जो है आपके जनरल अनिल चौहान, इन्होंने किस IIT में टेक कीर्ति 2025 का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है। टेक कीर्ति, ठीक है ना, टेक कीर्ति, ये नाम दिया है एक, टेक कीर्ति, टैग कृति, ये इंग्लिश और हिंदी का मिक्स है वर्ड, क्या, टैग कृति, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो टैग कृति। तो किस IIT के साथ ये वाला मतलब कि उद्घाटन क्या है, किस IIT में, ये आपको बताना है। IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या फिर IIT कानपुर। देखिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर, ठीक है। तो IIT कानपुर के साथ ही टेक कीर्ति नाम के जो उद्घाटन हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। टेक कीर्ति यानी कि IIT कानपुर, कीर्ति कानपुर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला देखो, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। देखिए किसे, ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो संबंध सलाहकार बोर्ड है उसके लिए किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू द ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड, बताएंगे। एडवाइजरी बोर्ड यानी कि सलाहकार जो बोर्ड है आपका, सलाहकार बोर्ड, उसमें नियुक्त किया गया है किसी व्यक्ति को। उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। हर्ष कुमार, स्टीव वो, गोपाल विट्ठल या फिर अनुराग ठाकुर, इन चारों में से कौन है, ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, स्टीव वो, ठीक है, स्टीव वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अपॉइंट हुए हैं या यही नियुक्त हुए हैं, कौन, संबंध सलाहकार बोर्ड, किसके, ऑस्ट्रेलिया भारत की जो संबंध सलाहकार बोर्ड है उसके लिए, ठीक है। चलिए याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया भारत के एडवाइजरी बोर्ड में ये हुए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। RBI के, देखिए पहला आपके लिए पहला होमवर्क ये है, RBI के पहले गवर्नर जनरल कौन है और कौन से, जो कि आपके भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय बताने आपके। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बताइए। CD देशमुख,
सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन या फिर सी राजगोपालाचारी। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे मुझे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना भाई। अब देखिए, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, कम से कम 2 तो आपको होने चाहिए। तो पहला अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस वॉइसरॉय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। विच वॉइसरॉय इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का पिता, जनक या फिर फादर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो चुके हैं। एक आपको बताना है ये क्वेश्चन और एक आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर और दूसरा भारतीय रेलवे जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो चुके हैं होमवर्क के लिए। इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे भाई, कमेंट में जरूर देना इनका आंसर अगर आपने क्लास पूरी अटेंड की है। तो छोटी छोटी क्लासेस होती हैं आपकी डेली बेसिस पर, डेली करंट अफेयर्स, इसी वजह से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि छोटी क्लासेस होती है, कुछ ही करंट अफेयर्स होते हैं दिन के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो 10 से 15 क्वेश्चन मुश्किल से रहते हैं, तो डेली क्लासेस अटेंड कर लिया करो, ठीक है भाई। तो देखिए, अगर आपको क्लास ये अच्छी लग रही है और इनसे आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको किसी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए तो है ही ये इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई चैनल को, ठीक है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, एग्जाम बाईपास चैनल को, क्योंकि और डेली आपकी कितने बजे, देखिए 8 बजे मैं फिलहाल ये वाली क्लास लेकर के आ रहा हूँ। 8 बजे डेली आपको यूट्यूब पर क्लासेस मिल जाती हैं, डेली करंट अफेयर्स की, ठीक है। और देखिए, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर लेना भाई, यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। और देखिए, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ वगैरह यहीं पर मिलेंगी, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, और जो भी अपडेट होती है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इतने ही करंट अफेयर्स थे आज की क्लास के लिए आपके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है ना। छोटी क्लास थी आज की आपकी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पीडीएफ के लिए आप देखिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, बाय।